गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का मैथमेटिक्स 1 की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग अलग अलग टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यानी कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट डी दिया हुआ है और ये हमको 0 के बराबर हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट में दो प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिनसे आंसर 0 आता है। या तो डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या फिर दो रो, ये दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल हो तब आंसर 0 आता है, या किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो तब आंसर आता है। तो देख लेते हैं इसको। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस के x। इधर दिया हुआ है y माइनस जेड, z माइनस x और x माइनस के y, z माइनस x, x माइनस y एंड y माइनस z। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अगर इस डिटर्मिनेंट में मैं कुछ प्रॉपर्टी लगा दूं, मतलब जैसे कॉलम 1 को अगर मैं चेंज कर दूं, सॉरी रो 1 को अगर मैं चेंज कर दूं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो देखिए हमारे पास में क्या मिल जाएगा। हमको मिल जाएगा, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में हम लोग रो 2 और रो 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। रो 1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं रो 2, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देन इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा करके हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस के x। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस x प्लस x माइनस के y। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा z माइनस x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस के z। R2 में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, y माइनस जेड ही रहेगा, z माइनस x रहेगा और इधर होएगा x माइनस y। इधर आ जाएगा आपका z माइनस x, x माइनस के y, इधर आएगा y माइनस z। ये अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करिए। ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड। इधर भी y माइनस वाई, जेड माइनस जेड प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स, जेड माइनस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या मिला आपको, 0 0 और 0। इधर क्या मिला, y माइनस के जेड, x माइनस के y एंड y माइनस के z। और रो 3 में है z माइनस के x, x माइनस y और y माइनस के z। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे all the elements of रो 1 are 0, so its determinant value, determinant value is 0। ठीक है, तो इसलिए फाइनली मैं क्या कहूंगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस x। इधर से आएगा y माइनस जेड, z माइनस x एंड x माइनस y। इधर आ जाएगा z माइनस x, x माइनस y, y माइनस z इज इक्वल टू 0। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग को ये प्रूव करना था कि जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है। ठीक है, याद रखना हमेशा दो प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एक होती है
कि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट सारे के सारे अगर जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अदरवाइज दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपके अगर आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी। ये दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट की हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे हम लोग वी हैव। क्या है आपके पास में, हमारे पास में है एक डिटर्मिनेंट जिसका पहला कॉलम है 13, 14 और 15, फिर है 16, 17, 18, फिर है 19, 20 एंड 21। अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आप कॉलम 1 को चेंज कर दो कुछ ऐसे कि सी, कॉलम 1 को भी चेंज मत करें आप लोग, कॉलम 2 को चेंज कर दीजिए, कॉलम 2 को चेंज कर दीजिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को चेंज कर दीजिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। आपको लग रहा होगा कि सर ने ऐसे ही चेंज कर दिया, ऐसे नहीं किया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 16 में से अगर 13 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 17 में से 14 माइनस करोगे 3 बचेगा, और 18 में से 15 माइनस करोगे तो भी आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट अगर आप देखो कॉलम सेकंड के आइडेंटिकल आ गए हैं, तो कुछ रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि जैसे जिस तरीका का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है आप लोग भी करें, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग लगा करके अपने आप से करना, ठीक है। बस यह है कि रिजल्ट आना चाहिए, हमारा मेन मकसद क्या है, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए हमको मिलेगा क्या। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है तो कॉलम 1 को एज इट इज लिख लीजिए, 13 है, 14 है और ये आपका 15 है। कॉलम 2 को चेंज किया है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया है, तो देखिए 16 माइनस 13 तो ये 3 बचेगा, इधर भी 3 बचेगा, फिर 18 माइनस 15 करेंगे तो भी 3 बचेगा। अब कॉलम 3 में से, कॉलम 3 में भी चेंज हुआ है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को हम लोग ने चेंज किया, माइनस किया है, तो 19 माइनस 13 कितना बचा, 6। ऐसे ही 20 माइनस 14 6 बचा, ऐसे ही यहाँ पे 21 माइनस के 15 यहाँ पर भी 6 बचा। तो अगर आप देखें ध्यान से, डिटर्मिनेंट में कॉलम सेकंड से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें और कॉलम थर्ड से 6 कॉमन ले लें, तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। देखिए 13 बचेगा, 14 बचेगा, 15, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन लिया था। 6 भी कॉमन लिया है तो इधर बचेगा 1, 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, so the value of given determinant is 0। तो फाइनली मुझे क्या आंसर मिला, मुझे आंसर मिला, डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास में, 13 था, 14 और 15, 16, 17 एंड 18, 19, 20 एंड 21। इसका जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आई है, 0। सो दिस वन इज द आंसर। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है, 0 आ गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डी। बिल्कुल जैसा लास्ट क्वेश्चन था ऐसे ही है, लेकिन इसमें जो है डिजिट थोड़े से बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी करोगे तो भी टाइम लगेगा। अगर आप इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्या करिए, सीधे सीधे आप इसको जो रूल है उससे ब्रेक कर दीजिए। जैसे सॉल्यूशन लिखिए आप लोग, सॉल्यूशन। ठीक है, लिखिए वी हैव डिटर्मिनेंट है आपके पास में 265 और 240 एंड 219। इधर आएगा 240
225, 198, इधर आ जाएगा 219, 198 एंड 181। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप यहां से शुरू करिए, तो ये हो जाएगा 265। इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम हटा दीजिए, तो आपको क्या बचेगा? आपको बचेगा ये क्या नाम है, 225, 198 और इधर बचेगा आपका 198, 198 और 181, ये बचेगा। फिर लगता है माइनस। अब आप इनको हटाइए, ये। अब आ गए हम यहाँ पे 240 पे, तो 240 के सामने की रो हटा दीजिए और इसके सामने का कॉलम हटा दीजिए। क्या बचा? और इधर 240 बचा और 219 बचा, 198 बचा और 181 बचा। ठीक है, फिर आएगा प्लस के 219, ये हटाइए, ये हटाइए। अब ये आ गया 219, इसके सामने का ये पूरा का पूरा पूरा रो हटेगा, इसके सामने का एक पूरा कॉलम भी हटेगा। बचेगा क्या? 240 और 219, 225, 198। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन थोड़ी लंबी आएगी इसकी, तो हो जाएगा 265। आप देखिए इधर आगे देखिए, 225 इंटू 181, 225 इंटू 181 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 198 इंटू 198, फिर आएगा आपका माइनस के 240, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 240 इंटू 181 माइनस 219 इंटू 198, फिर आएगा ये वाला पोर्शन प्लस के 219, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 240 इंटू 198, फिर लगेगा माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 219 इंटू 198, ये आ गया। ठीक है, अब इधर आएगा 265 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 40725 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 39204, फिर आएगा माइनस के 240 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 43440 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 43362, ये आ गया। फिर इधर आ जाएगा प्लस 219 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, तो ये आ जाएगा आपका 47520 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4927 के 5। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 265 इंटू इन दोनों का माइनस जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 1521 माइनस के 240 इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 78 प्लस के 219 इंटू इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 1755, इतना आंसर आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है आपका 403065, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा करके, तो ये आ जाएगा आपका 18720। देखिए प्लस और ये है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा और इन दोनों का, इसका और इसका जो माइनस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 38435, ये आ जाएगा।
तो ये जो है आपका इतना पार्ट, ये है आपका 403,065, और इन दोनों को भी जब हम, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे तो इनका भी आंसर नंबर क्या आएगा, 403,065, ये आ गया। ठीक है, ये तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आ जाएगा आंसर 0। तो फाइनली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, क्या आई है, ये आई है आपकी 0। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका डिटर्मिनेंट है ये, और 8ABC ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, इसमें हम लोग को ये हम लोग को प्रूव करना है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्या है हमारे पास में डिटर्मिनेंट, वी है, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास में है b प्लस सी है, b माइनस सी है, और c माइनस के b है, a माइनस सी है, c प्लस a है, c माइनस a है, और a माइनस b है, b माइनस a है, और a प्लस b है। ये हमारे पास में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे हम लोग कि 8ABC आ जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मैं चेंज करके देखता हूं, R2 में चेंज कर लेते हैं, R2 में चेंज कर लेते हैं, R2 प्लस R1। R1 में भी चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं कर रहा हूं, वो जरूरी नहीं कि आप भी करो। ठीक है, तो R2 को चेंज किया हम लोग ने, R3 को भी चेंज कर लेते हैं, R3 को भी चेंज कर लेते हैं, R3 प्लस R1 कर लेते हैं। R1 में देखिए कोई चेंज नहीं है, तो B प्लस सी लिखेंगे, A माइनस सी लिखेंगे, और A माइनस बी लिखेंगे। R2 में चेंज है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, तो थोड़ा सा गैप करके लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A माइनस के C, A माइनस के B, चेंज कर लेते हैं। B माइनस सी पहले ही है, B प्लस सी आपने ऐड कर लिया, ऐसे ही C प्लस A पहले ही है, और A माइनस सी आपने ऐड कर दिया, B माइनस A पहले ही है, और A माइनस B आपने ऐड कर दिया। ऐसे ही रो थर्ड में C माइनस B पहले से ही है, B प्लस C आपने ऐड कर दिया, और C माइनस A पहले से ही है, A माइनस C आपने ऐड कर दिया, A प्लस B पहले से ही है, और A माइनस B आपने इसमें ऐड कर दिया। ये इतना आ गया। कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो रहा है, C और C कैंसिल हो रहा है, माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B ये कैंसिल हो रहा है, माइनस B प्लस B माइनस A माइनस C प्लस C, B और B कैंसिल हो रहा है। तो जो कैंसिल होने के बाद बच रहा है वो है आपका B प्लस C, A माइनस C, A माइनस B। यहां पे देखिए एक B ये है और एक ये है, तो B प्लस B हो गया 2B, यहां B कितना बचा, और 2A, और यहां कितना बचा 0। ठीक है, इधर यहां से C प्लस C कितना बचा 2C, इधर आपका 0, और यहां पर 2A, एक A ये है और एक ये है, तो ये हो गया 2A। इतना हमारे पास में बच गया है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें रो सेकंड में 2 यहां भी है यहां भी है, तो ये 2 कॉमन आ गया। फिर रो थर्ड से देख ले, ये भी है और ये भी है, तो 2 और कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, B प्लस सी, A माइनस सी, और A माइनस B। फिर यहां पे क्या बचेगा, B
ए, बी ए 0, इधर बचेगा सी 0 और ए। ये बच गया हमारे पास, इतना हमारे पास में बच गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां से देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहां पे देखिए अगर मैं कुछ ऐसा चेंज कर दूं, ये जो R1 है, मतलब R2 को अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं R2 प्लस R3, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है तो B प्लस सी लिखूंगा, A माइनस सी लिखूंगा और A माइनस बी लिखूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे R2 को चेंज करूंगा तो मैं क्या चेंज करूंगा? अब B प्लस सी हो जाएगा, A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। C में कोई चेंज नहीं है, C और 0 और A, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे चेंज कर लेता हूं, यहां पे मैं क्या चेंज कर लेता हूं? एक एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लेता हूं R1 में कि R1 माइनस R2 कर देता हूं। तो जैसे ही मैं R1 को चेंज करूंगा R1 माइनस R2, तो 4 तो मेरे पास पहले से ही है, ये 4। अब R1 को चेंज कर रहा हूं, देखिए B प्लस सी है और B प्लस सी में से B प्लस सी घटेगा तो हो जाएगा B प्लस सी माइनस B प्लस सी, ये हो गया। फिर यहाँ पे A माइनस सी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा A माइनस सी और माइनस करूंगा बच्चों A को, तो ये हो जाएगा माइनस के A। फिर आप आइए A माइनस B है तो ये हो जाएगा A माइनस बी और इसमें से माइनस करूंगा मैं किसको? A को, तो माइनस के A, ये हो जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 में मैं B प्लस सी ही लिखूंगा और फिर A था और यहां भी A था, यहां भी A था। R3 को देख लीजिए C0A, तो ये हो जाएगा C0 और A। तो B प्लस सी प्लस के हैं, ये माइनस के, इधर आएगा आपका 0। फिर A से A कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस के C, माइनस A प्लस A माइनस के B, इधर आ जाएगा B प्लस C, इधर आएगा A, इधर आएगा A, इधर आएगा C, इधर 0, इधर A। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास में आया है। इसमें कहीं कुछ चेंज अगर हुआ हो तो देख लेते हैं एक बार। ये आई थिंक यहां पे थोड़ा सा B प्लस सी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 4। अब देखिए ये है, यहां से एक्सपेंड करते हैं तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो पहला तो 0 आ गया। फिर माइनस लगाते हैं तो माइनस ऑफ माइनस सी करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो सी के सामने का ये कॉलम और ये रो बचेगा क्या? B प्लस सी और C, इधर बचेगा A और इधर बचेगा A। फिर प्लस माइनस B है तो इस B के सामने का कॉलम हटेगा, सामने की रो हटेगी, बचेगा क्या? B प्लस सी, C, A और 0। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 ऑलरेडी बाहर ही रहेगा, माइनस और माइनस ये प्लस के C हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो A का मल्टीप्लाई B में होगा तो ये हो जाएगा AB, और A का C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का AC, फिर माइनस का AC, माइनस का AC। तो ये तो आ गया इतने पार्ट का। फिर प्लस और माइनस, ये माइनस लगा, फिर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, फिर लगेगा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AC। ठीक है, इसमें और कर लेते हैं 4। अब देखिए
ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ए बी इंटू सी, तो हो जाएगा ए बी सी। फिर इधर देखिए यहाँ पे ये बी था, यहाँ पे बी था सॉरी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। फिर हो गया ए बी इंटू में सी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए बी इंटू में सी। तो एक ए बी सी ये है और एक ये है, तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे टू टू ए बी और सी। तो फाइनली मेरे पास में 4 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 8, और ए बी सी पहले से ही है ए बी सी, यही हमको प्रूव करना था, तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट सो दैट, ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग को 0 के बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग में केवल 2 ही प्रॉपर्टी बच्चों ऐसी हैं जो आपको डिटर्मिनेंट को 0 करती हैं। ठीक है, एक तो ये जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तब आपका ये 0 होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट या किसी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखें डायगोनल आपका 0 है, तो एक काम इसमें किया जा सकता है। सबसे पहले तो लिखिए आप लोग सॉल्यूशन, फिर लिखिए आप लोग वी है, क्या है हमारे पास में, हमारे पास में डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू 0 माइनस के बी और सी बी 0 माइनस ए माइनस के सी ए 0। अगर आप इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन 1 में से अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, पहली रो में से दूसरी -1 कॉमन ले लीजिए, दूसरी रो में से भी, दूसरे कॉलम में से भी क्या ले लीजिए आप लोग, पहले कॉलम में से माइनस कॉमन लीजिए, दूसरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तीसरे में से भी माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आप पहले में से कॉमन लिया माइनस, तो हो गया 0 बी और सी, ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर क्या मिला, माइनस के बी 0 और प्लस के ए बचा। तीसरे कॉलम में से माइनस कॉमन लिया तो आपको क्या मिला, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं -1 टू द होल पावर 3। ठीक है, अब आप देखिए डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताई थी। ठीक है, तो इसका भी अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। अच्छा, ट्रांसपोज में बेसिकली करते क्या है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के बी सी, फिर हो जाएगा आपका बी 0 माइनस ए, फिर हो जाएगा आपका सी ए और 0, ये हो जाएगा। इधर है आपका डिटर्मिनेंट डी और इधर ये इतना पार्ट। अब यहां से आगे का देखिए आप, इधर है आपका डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू माइनस आएगा, क्योंकि -1 की होल पावर 3 करेंगे तो माइनस ही आएगा। इतने डिटर्मिनेंट को आप देखिए ध्यान से, तो इक्वेशन नंबर 1 से ये डिटर्मिनेंट ऑफ डी के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी के बराबर है। इसको अगर आप इधर करोगे तो ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट डी प्लस डिटर्मिनेंट डी तो हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, और फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।
ठीक है। और थोड़ा सा क्लियर होना चाहते हो तो देखिए डिटर्मिनेंट डी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट डी है आपका इसके बराबर 0 माइनस बी सी बी 0 माइनस ए माइनस के सी ए 0, ठीक है, ये आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। इसको भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए वी हैव डिटर्मिनेंट है हमारे पास में 1 a और a स्क्वायर, फिर है 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो हमको a माइनस बी चाहिए और b माइनस सी चाहिए। तो a माइनस बी कब आ सकता है, जब इसमें से ये कॉलम घटे, और b माइनस सी कब आएगा, जब इस कॉलम में से ये कॉलम घटे। तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉलम 1 को चेंज कर देता हूं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को चेंज कर देता हूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम में चेंज है तो 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0, फिर a माइनस बी ये हो जाएगा a माइनस के b, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, फिर ऐसे ही ये माइनस ये तो ये आपका 0 हो गया, फिर ऐसे ही b माइनस सी तो ये हो जाएगा b माइनस के c, ऐसे ही b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर। कॉलम थर्ड में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ आएगा 1 c एंड c स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इसी डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 0 a माइनस के b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस के b और a प्लस के b, इधर आ जाएगा 0 b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी, ये हो जाएगा 1 सी स्क्वायर। आप अगर कॉलम 1 से देखें तो a माइनस बी कॉमन आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं a माइनस बी कॉमन आ गया। फिर कॉलम सेकंड से अगर देखें तो b माइनस सी यहां पे है, b माइनस सी यहां भी है, तो b माइनस सी भी कॉमन आ गया है। ठीक है, तो बचेगा क्या, कॉलम 1 में से जब हमने a माइनस बी को कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 0, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा a प्लस के b। कॉलम 2 से बचेगा 0, यहां बचेगा 1 और इधर आ जाएगा b प्लस के c, और इधर बचेगा 1 c और c स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, a माइनस बी मिलेगा और b माइनस सी, ये पहले से ही है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट 0, दूसरा भी 0, तीसरे पे चलते हैं तो तीसरा क्या आएगा प्लस के 1, और प्लस के 1 के सामने का कॉलम हटेगा, सामने की रो हटेगी, बचेगा क्या आपके पास में, आपके पास में बच जाएगा 1 a प्लस बी 1 b प्लस के c, ये आपके पास में बच जाएगा। ठीक है, इसी को सोल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका a माइनस के b और b माइनस के c। इधर देखिए इधर क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 1 इंटू बी प्लस सी तो b प्लस सी बचेगा, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस a और माइनस के b, तो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, इधर बचेगा माइनस b, ये और b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा c माइनस a। तो फाइनली मेरे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है a माइनस के b, b माइनस के c और c माइनस के a, ये। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, आई होप ये यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखते हैं। इसमें भी हमको देखिए क्या चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स चाहिए। तो देखते हैं सोल्यूशन करके। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, फिर हम लोग लिखेंगे वी हैव। तो वी हैव में क्या लिखेंगे, हमारे पास में डिटर्मिनेंट है
1 है, 1 है, 1, फिर इधर है x है, इधर y और इधर z, इधर हो गया x क्यूब और y क्यूब और z क्यूब। ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई कब होगा? जब इस रो में से ये रो घटेगी। और y माइनस जेड कब होगा? जब इस रो में से ये रो घटेगी। इसमें कॉलम घटाओगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम को अगर माइनस करोगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, या x माइनस 1 आएगा, या x माइनस एक्स क्यूब आएगा, या फिर x क्यूब माइनस 1 आएगा। तो इसमें दोनों में से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला जो आपको चाहिए। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए आपको बेसिकली रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक, अब देखिए हमको चाहिए x माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक ऐसा ऑपरेशन लगा देता हूं, रो 1 को मैं चेंज कर देता हूं रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 को चेंज कर देता हूं रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो देख लेते हैं, रो 1 को चेंज करेंगे तो इसमें से ये माइनस होगा तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के वाई। फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस के वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर आपका ये ऑपरेशन थोड़ा सा ये गलत कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा फिर से समझिए, क्योंकि रो 2 में भी चेंज कर रहे हैं और यहाँ माइनस में भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा रूल के खिलाफ चला जाएगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार। हाँ, इसको फिर से देखते हैं। ये मैंने बताया था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए करेंगे कैसे। R2 में चेंज करेंगे, पहले R2 में चेंज करेंगे तो मैं लिख देता हूं R2 माइनस के R1। R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस R1, ऐसे चेंज करेंगे। R1 में कोई चेंज नहीं है तो 1x और x क्यूब, ये इतना आ जाएगा। R2 में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं चेंज, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 होगा तो 0 हो जाएगा। y माइनस एक्स होगा, y माइनस के x होगा, और y क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, y क्यूब माइनस के एक्स क्यूब। ऐसे ही y 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, क्योंकि R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1 होगा। ऐसे ही z माइनस एक्स होगा तो ये हो जाएगा z माइनस के x। ऐसे ही z क्यूब माइनस के x क्यूब होगा, z क्यूब माइनस के x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले से ब्रेक करते हैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास में, देखिए क्या 1 0 और 0, इधर आएगा x, इधर आएगा y माइनस के x, इधर आएगा z माइनस के x, इधर आएगा x क्यूब। अब देखिए y क्यूब माइनस x क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस के x और y स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ये हो गया। इधर बचेगा z माइनस के x, इधर बचेगा z स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ये इतना बच जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, रो 2 में y माइनस एक्स कॉमन है, यहां भी y माइनस एक्स कॉमन है, तो y माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं रो 2 से। रो 3 से अगर आप देखें z माइनस एक्स यहां भी है, यहां भी है, ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1 0 0 x 1 एंड 1, इधर बचेगा x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, इधर बचेगा z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ये इतना बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें आई होप कि कोई गलती नहीं है, यहां तक ये आई थिंक ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब यहां से आगे इसको सोल्व करते हैं, यहां से आगे देखते हैं। y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स और z माइनस के x है। डिटर्मिनेंट है आपका 1 0 0 1 0 और 0 और x 1 1 है, x है 1 है और 1 है। फिर आपके पास में x क्यूब, फिर है वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और फिर है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के जेड एक्स। ये है आपके पास में, ये एक्स वाई नहीं होगा, यहां भी गलती कर दी मैंने, देखिए 1 मिनट, यहां जेड एक्स जेड होगा, यहां भी एक्स जेड होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। और कहां पर है, और ठीक है, और जगह ठीक है, जेड एक्स है, ठीक है, एक्स जेड लिखिए या जेड एक्स लिखिए, एक ही बात है। अब यहां से आगे इसको देख लें, यहां से आगे इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों y माइनस के एक्स जेड माइनस के एक्स, यहां से शुरू करते हैं, यहां 1 और 1 के सामने का रो और सामने का कॉलम हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में 1 1 वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और नीचे बनेगा जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के जेड एक्स। ये हो गया। फिर आएगा माइनस के एक्स, यहां पर आएंगे, फिर यहां पर आएंगे, तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 0 और 0 वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के जेड एक्स, ठीक है, इसको भी हो गया। फिर आएंगे हम यहां पर, ये हो जाएगा प्लस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब और इसके सामने का क्या होगा, ये कॉलम और ये रो पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, आपके पास में बचेगा 0 0 1 एंड 1, ये आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस एक्स हो गया, z माइनस एक्स हो गया। अब यहां से आगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के जेड एक्स, फिर लगेगा माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये हो गया। फिर अगर आप देखें ध्यान से, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, मतलब ये पहले वाला होगा सोल्व, फिर माइनस के एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 0, ठीक है, प्लस फिर आएगा आपका एक्स क्यूब 1 तो 0 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये भी 0। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये पोर्शन पूरा 0 और ये वाला पोर्शन भी पूरा 0, बचेगा क्या, केवल ये, ठीक है। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस के x और z माइनस के x, यहां से इसको देख लेते हैं। प्रूफ क्या करना था हमको, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से अगर आप देखें ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस है और ये एक्स स्क्वायर प्लस और इधर एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के जेड एक्स माइनस के एक्स वाई, ये बचेगा। अब इसमें से कुछ चेंज अगर हो सकता है तो इसको देख लेते हैं, y माइनस के एक्स z माइनस के एक्स, यहां से देखते हैं, ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं और जेड माइनस वाई और जेड प्लस के वाई, इतना लिख सकता हूं। यहां से अगर मैं x का कॉमन ले लूं, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा जेड माइनस के वाई,
तो z माइनस वाई और z माइनस वाई इसमें से कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं। y माइनस के x हो गया और z माइनस x हो गया। z माइनस वाई यहां भी है और यहां भी है, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई। यहां से बचेगा मेरे पास में z प्लस वाई और यहां से बचेगा x। इतना आ गया। अब आप इसको देखिए, अगर मैं x y माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा x माइनस के y। यहां से भी अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां से भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक और माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस के z। z माइनस एक्स ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। यहां पे मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, पहले x लिख देता हूं, x फिर y और फिर ये z। ठीक है, फिर देखिए देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x और x प्लस वाई प्लस के z। और यही हमको बच्चों प्रूव करना था, तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक दो बार समझ समझ के करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये इतने के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फिर वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वी है, आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है, ए है प्लस बी है प्लस 2c है, सी है और फिर सी है, फिर ए है, फिर बी प्लस सी, फिर 2a और ए, बी बी, सी प्लस ए प्लस 2b, ये है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली वही डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ वही मैंने लिख लिया। हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए और इसका होल क्यूब चाहिए, इंटू 2 भी चाहिए। तो अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं कॉलम 1 में ऐड कर दूं सेकंड और थर्ड कॉलम को, तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, b जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, तो फिर ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो चांसेस है कि ये रिजल्ट आ जाए। तो देखिए कॉलम 1 को मैं चेंज कर दे रहा हूं, कैसे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो मेरे पास में क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए ये ऑपरेशन लगाने के बाद में कॉलम 1 ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस के b, c प्लस b प्लस c प्लस 2a और प्लस के b। इस c में ऐड करेंगे हम लोग c प्लस ये वाला a और ये वाला पूरा पोर्शन प्लस c प्लस a प्लस के 2b। ये ऊपर वाले में हमने क्या किया था, c के साथ हमने फिर ये वाला ऐड किया, फिर प्लस के b। c2 में कोई चेंज नहीं, a है, b प्लस c है, प्लस 2a है, फिर a है, फिर b है, फिर b, फिर है आपका c प्लस a प्लस के 2b, ये रहा। ठीक है, अब देखिए a प्लस a 2a हो गया, 2b भी हो गया और ये 2c हो गया। देखिए b प्लस b 2b और 2c पहले ही, ऐसे ही ये आपका 2a और b प्लस b ये हो गया बच्चों आपका 2b, ऐसे ही c प्लस c तो ये हो गया प्लस के 2c, ऐसे ही c प्लस c 2c, a प्लस a 2a तो ये हो गया 2a प्लस 2b पहले से ही है और 2b और ये c प्लस c ये हो गया आपका 2c, ये हो गया a b प्लस c प्लस 2a a
बी बी सी प्लस ए प्लस 2b। ठीक है, यहां से अगर आप देखें 2a प्लस 2b प्लस 2c को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c को अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 1 1 और 1, इधर बचेगा a, b प्लस सी प्लस 2a, इधर बचेगा a, इधर आएगा b b, इधर बचेगा c प्लस a प्लस 2b, इतना आ जाएगा। अब यहां पे देखिए इसको, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा आपके पास में 2 कॉमन आगे तो होगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर देखिए यहां पे मैं R2 को चेंज कर रहा हूं, R2 को चेंज कर रहा हूं R2 माइनस R1, और R3 को चेंज कर रहा हूं R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आएगा उसको देख लेते हैं। R2 माइनस R1 मतलब इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। R1 में तो देखिए कोई चेंज नहीं है तो 1 है, A है, और A के साथ क्या है, B है। R2 में चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर बचेगा A प्लस B प्लस C, और B माइनस B करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0। फिर यहां से R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो जाएगा। A माइनस A ये भी 0 हो जाएगा। इतने पार्ट में से B को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस के C, इतना आ जाएगा। अब इसी को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस के c, और डिटर्मिनेंट एक बार मैं लिख लेता हूं 1 0 0 1 0 और 0, और a प्लस b a प्लस b प्लस के c और 0, और इधर b 0 a प्लस b प्लस के c। इसको देख लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस के c। यहां से शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे तो 1, इसके सामने की रो और सामने का कॉलम बचेगा क्या आपके पास में, हमारे पास बचेगा a प्लस b प्लस के c 0 और 0 a प्लस b प्लस के c, इतना बचेगा। फिर माइनस का a बचेगा। अब आप देखिए a के सामने का कॉलम और सामने की रो, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा क्या 0 और 0 0 a प्लस b प्लस के c, ये बचेगा। फिर जब इसको भी हटा दीजिए फिर लास्ट में आएगा प्लस के b, और b के सामने का कॉलम सामने की रो 0 0 a प्लस b प्लस के c और 0, ये बचेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2a प्लस b प्लस के c ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a प्लस b इंटू a प्लस b प्लस c, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई तो माइनस के 0, फिर इसका मल्टीप्लाई, एक पोर्शन तो ये हो गया ये वाला, और एक हो गया ये, इधर ये 0 और माइनस के ये भी 0 है ना, फिर प्लस के b, फिर 0 इंटू 0 0, और फिर 0 इंटू दिस माइनस के 0, ये आ गया। फिर ये आ जाएगा आपका 2a प्लस b प्लस c इंटू में आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो a प्लस बी प्लस सी ये है और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये है, तो मिल करके ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्योंकि इनका बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगी, और यही हमको प्रूव करना था।
तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन है 0 के बराबर है और इसको हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए दो रास्ते आपके पास है, या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लें या फिर आप क्या करिए, आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तो हो जाएंगी, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए। तो इसको हम लोग सीधे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे v है, x है, 3 है, x प्लस 1 है, 2 है, 5 है, 7 माइनस x है, x प्लस 3 है, 8 है, 12 है और ये 0 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x। ठीक है, तो x के सामने की रो, सामने कॉलम हटेगा, बचेगा कितना 5, 7 माइनस x, 8, 12, फिर माइनस के 2। अब इसके सामने का कॉलम, सामने की रो हटेगी, बचेगा कितना 3, x प्लस 1, x प्लस 1 और 8 और 12, फिर प्लस के x प्लस के 3, x प्लस के 3, देखिए ये हटेगा और ये हटेगा, बचेगा कितना 3x प्लस 1, 5, 7 माइनस x और इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, x है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में ये हो जाएगा 60 माइनस इसका मल्टीप्लाई 56 प्लस के 8x, ये आ गया। फिर माइनस के 2, 12 इंटू 3 36, माइनस के 8x माइनस के 8 प्लस के x प्लस 3, 21 माइनस के 3x माइनस के 5x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा x 60 माइनस 56, ये हो जाएगा 4 प्लस के 8x माइनस के 2, 36 माइनस के 8, 28 माइनस 8x प्लस के x प्लस 3 इंटू में 21 माइनस 5 16 माइनस के 3x माइनस के 5x माइनस के 8x इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं इसमें कहाँ क्या क्या ऑप्शन है। x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा 4x प्लस 8x स्क्वायर माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16x आ जाएगा। यहां पर पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 16x माइनस के 8x स्क्वायर, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 48 24x इज इक्वल टू 0। तो पहले x स्क्वायर को देख लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस है, 8x स्क्वायर माइनस है। तो उसके बाद में है आपके पास में 16x प्लस 16x कितने हो गए 32, 32 और 4 36, 36 माइनस के 24 तो हो जाएगा 12x माइनस के 56 और प्लस के 48 तो बचेगा माइनस के बच जाएंगे 8 इज इक्वल टू 0। इतना फाइनली मेरे पास में बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां से अगर आप देखोगे तो 12x इज इक्वल टू माइनस 8 है, इधर लेके आऊंगा तो प्लस के 8 आएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन में 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो फाइनली x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2 अपॉन में 3। ठीक है, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, इसको
मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आप करें, होमवर्क आपको दे रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना, तो उसको नेक्स्ट जो आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट सेकंड कराऊंगा, तो उसमें इसका मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। दिस इज फॉर योर होमवर्क। थैंक यू so much, thank you for watching the videos, thank you so much।